हैं आचार्य गंगाराम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेष राशि साल 2025। मेष राशि में होने वाली तमाम बड़ी घटनाएं, आपका कैरियर, लव लाइफ, व्यापारिक परिस्थिति, धन हानि व धन लाभ के योग। इस वर्ष में 29 मार्च 2025 को आपके राशि में 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो 4-5 चीज़ों में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संपूर्ण परिचर्चा, वह भी फल दीपिका और बृहद जातक जैसी बड़ी किताबों के सटीक प्रमाण के साथ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं साल की शुरुआत में मेष राशि से गोचर की स्थिति को। द्वितीय भाव में गुरु रहेंगे, चतुर्थ में नीच के मंगल, छठे में केतु, अष्टम में बुध, नवम में सूर्य, दसम में चंद्रमा। शनि और शुक्र की स्थिति एकादश भाव में रहेगी साल की शुरुआत में 29 मार्च तक, और 12वें स्थान में राहु बने हुए हैं। अब परिचर्चा की शुरुआत करते हैं आपकी शुरू होती हुई 7.5 से। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में गोचर करके आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। 4 चीज़ें अचानक से बदल जाएंगी, बहुत तेज़ी से 4 चीज़ें बदलेंगी। नंबर 1, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ जाएगी। मानसिक अशांति का वातावरण ऑटोमेटिकली बन जाएगा, विशेष रूप से अप्रैल, मई और जून 3 महीनों में। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई मामला है, उसमें आप अपने आप को दलदल में फंसता हुआ देखेंगे, या नया कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है, इसके भी योग हैं। और अचानक से कोई शरीर में बीमारी प्रकट हो जाए तो घोर आश्चर्य मत करना, ये 7.5 के शुरुआती लक्षण हैं। शनि द्वादश भाव में आते के साथ ही पहले 3 महीनों में अपना बहुत ज़बरदस्त प्रभाव यहाँ पर दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव होती रहेंगी। तो यदि अचानक से व्यर्थ की भागदौड़ आपकी बढ़ जाए तो बिल्कुल कोई आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे टारगेट बना करके एक एक समस्या के ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है। अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, बल्कि इस 7.5 की नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी, अपनी ताकत बनाना है। इसका एक ही तरीका है, भगवान शिव पर नियमित जलाभिषेक करें और आपके जपने का मंत्र रहेगा साल के साल, ओम नमो भगवते रुद्राय। किसी अन्य वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्ष की शुरुआत में यानी कि जनवरी के महीने से ही मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, यह 20 जनवरी तक वक्री अवस्था में शनि के साथ षडाष्टक योग में रहेंगे। तो धन प्राप्ति के योग तो बने रहेंगे। पैसा तो एक लाइन से, जैसे आपका परमानेंट चलता है, काम धाम चलता रहेगा। धनागम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके टर्नओवर बिल्कुल माइनस नहीं होंगे। लेकिन 20 जनवरी तक आप कई कार्य ऐसे लगेंगे बनते बनते उलझ गए हैं, उलझन के जैसा आपको फील होगा। 20 जनवरी के बाद चीज़ें अपने आप ठीक होनी प्रारंभ हो जाएंगी। 18 मई तक, वर्ष की शुरुआत से 1 जनवरी से लेकर के 18 मई तक, क्योंकि परिचर्चा 2025 की यहाँ पर है, वर्षारंभ से 18 मई तक राहु द्वादश भाव में अपव्यय बिल्कुल मत करें। किसी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंट में, मित्रों के कहने से, किसी के उकसावे में आकर के
अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा फ्लैट या कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जेब खाली हो जाए। नहीं, दिमाग में इतना प्रेशर बनेगा कि आप उसको झेल नहीं पाओगे। लंबी यात्राओं से धन हानि का भी योग है, तो लंबी यात्राएं सोच समझ करके करें। उपाय भी बताऊंगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप तो करना ही है। वीडियो के लास्ट में एक सटीक उपचार। 3 अप्रैल से 6 जून तक मंगल नीचगत होकर कर्क में ही संचार करेंगे। तो इसमें अचानक से कोई बड़ी प्रॉपर्टी या इनकम का कोई बड़ा स्रोत तो खुलेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन जो आपके काम बनने वाले हैं उनमें उलझन के जैसा फील होगा। उलझनें नहीं होंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा। 6 जून से 27 जुलाई तक महाषडाष्टक योग बनेगा, तो इसमें भी आपको अपव्यय से बचना है। बिना मतलब के खर्चे यहाँ पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, लेकिन ये सब होने पर आपके आय के साधन, इनकम के साधन बने रहेंगे। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक मंगल अष्टमस्त रहने से अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं ध्यान रखना ही होगा। ये डेट ऐसी है जिसमें आकस्मिक स्वास्थ्य खराब होने के योग हैं। अब चूँकि बहुत कुछ नेगेटिव रहेगा इस साल में मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति की परिचर्चा बाद में करूंगा। पहले एक सटीक उपचार आपको बता देता हूँ। शनिवार के दिन कांसे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में सरसों के तेल में अपना मुख देखकर शनिदेव की जो प्रतीक मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उस पर सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। अब ये जो स्थिति कंट्रोल होगी पूरी की पूरी, ये होगी इतनी सारी विषमताओं के बीच भी जो इनकम का माहौल बना रहेगा, लगातार पैसा आता रहेगा। उसका एक बड़ा कारण है 14 मई तक बृहस्पति दूसरे स्थान में रहेंगे, और दूसरे स्थान में देवगुरु बृहस्पति को धन प्रदाता कहा गया है। लेकिन 14 मई को यह भी मेष राशि वालों के द्वितीय भाव से तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है दुश्चिक्के स्थिति नाशमिष्टव्युतिम कार्यांतरायम रुजे। तो 14 मई तक तो चीज़ें, बहुत सारी ग्रह स्थिति ऊपर नीचे होने के बावजूद भी मोटा पैसा आपके पास आता रहेगा। लेकिन इस वर्ष में चूँकि बाकी जो बारीक जानकारी है वह आपको मिलेगी मासिक राशिफल में। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। इस वर्ष में आपको ओम अघोराय नमः या ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। और इस वर्ष में आपको सोमवार के दिन नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। हो सके तो कोई तीर्थ आपके पास है श्री गंगा जी, तो वहाँ पर जा कर के करें। नहीं तो साल में कम से कम 2 बार श्री गंगा जी पर जाकर गंगा जल से जलाभिषेक करें, गंगा स्नान करें, भगवान शिव का भोग लगाएं, उसका प्रसाद वितरण करें, तो आपके लिए शुभ रहेगा। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।